जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है, फेस्टिव सीज़न का माहौल है। हर बार कोई नया त्योहार आ रहा है, कोई एक बहुत ही अच्छा त्योहार आ रहा है और जो घर का माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है। इसके साथ ही पॉजिटिव होने के साथ ही जो चेहरा होता है वो भी चमकने लगता है, क्योंकि फेस्टिवल पे एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से ना जो हमारे अंदर की खुशी होती है वो हमारे चेहरे पर साफ झलकने लगती है। जब आप रिलैक्स फील करेंगे, अंदर से खुश रहेंगे, अंदर से पॉजिटिव रहेंगे, तो आपका जो चेहरा है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट लगेगा, बहुत ज़्यादा आपके फेस पर एक रिलैक्स लगेगा, एक चमक लगेगी। इसके साथ ही अगर आपके फेस पर बहुत ज़्यादा टैनिंग हो रखी है, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना है, तो आज की रेमेडी बिल्कुल आपके लिए है। अब पॉजिटिव रहने के साथ साथ हमें अपने थोड़ा-सा फेस का भी ख़्याल रखना पड़ता है। तो उसके लिए ये रेमेडी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ ही अपने मन को भी शांत रखिए, ताकि दोनों चीज़ें मिलकर आपके फेस पर एक बहुत ही अच्छा ग्लो लाएँगी, एक बहुत ही अच्छी चमक लाएँगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की रेमेडी हम शुरू करते हैं। टाइम नहीं है या आप चाहते हैं कि मुझे घर पर ही नॉर्मल सा एक फेशियल करना है या कोई प्रोसेस करनी है ऐसी जिससे कि मेरा जो फेस है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, जितनी भी टैनिंग या गंदगी जो मेरे फेस पर आ गई है वो अच्छे से क्लीन हो जाए, तो उसके लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसे मैं जनरली ट्राई करती रहती हूँ। फेशियल तो मैं करवाती ही नहीं हूँ, कभी भी मैं पार्लर फेशियल नहीं करवाती हूँ, सिर्फ घर पर ही करती हूँ। और ये जो रेमेडी है इसे मैं मोस्टली करती रहती हूँ, इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए मेरे कहने पर, और मुझे ज़रूर बताइएगा जब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल जाएँ, तो यहाँ आकर आपको ज़रूर लिखना है कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिले, ताकि जो हमारे आगे की ऑडियंस है उनको भी समझ में आए कि ये जो रेमेडी है वो वाक़ई इफ़ेक्टिव है। इस रेमेडी को कोई भी ट्राई कर सकता है, आप मेल है, फीमेल है, या आप 10-12 ईयर्स से ऊपर के बच्चे हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो रेमेडी को कैसे लगाना है, कैसे बनाना है और कब लगाना है, ये सब बातों के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने चेहरे को, अपनी गर्दन को अच्छे से क्लीन करना है। उससे क्या होता है, जितनी भी गंदगी हमारे फेस पर चिपकी रहती है, धूल मिट्टी या कुछ भी, तो वो निकल जाता है और हमारे जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जो भी हम इंग्रेडिएंट अपने फेस पर लगाएंगे वो अंदर जाएंगे और उससे हमारी स्किन को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपको अपनी स्किन को क्लीन कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप किसी फेस वॉश के लिए कंफर्टेबल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। मिल्क में आपको हल्की सी टर्मरिक डालनी है, यानी कि 1 पिंच आपको टर्मरिक लेनी है, हल्दी लेना है, और इसे मिल्क में यानी कि दूध में, अब वो कच्चा भी हो सकता है, कच्चा भी आप ले सकते हैं, या फिर आप जो बॉयल मिल्क होता है, उबला हुआ मिल्क होता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसे ले लीजिए और उसमें अच्छे से 1 पिंच हल्दी आप डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और कॉटन की हेल्प से पूरे फेस पर लगाएंगे। फेस पर आपने अच्छे से लगा लिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, हाथों की हेल्प से अच्छे से मसाज करेंगे अपने फेस की। जब हम फेस की मसाज करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन एक तो पूरे फेस पर आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारी स्किन की सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, हमारी स्किन पर बहुत अच्छी शाइन और ग्लोइंग के लिए। तो जो ब्लड सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और साथ ही हमारे फेस पर गर्माहट आ जाती है, जिस वजह से जो पोर्स हैं वो, उनकी जो गंदगी है वो एकदम मेल्ट हो जाती है, एकदम बहुत आसानी से निकल जाती है आपके पोर्स से। अगर आपको वाइट हेड्स हो रखे हैं, ब्लैक हेड्स हो रखे हैं, तो उसको भी आप क्लीन कर सकते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू। तो आपको क्या करना है, अच्छे से अपने फेस पर मसाज करना है, वाइप ऑफ नहीं करना है। अगर आपने मिल्क पूरे फेस पर लगा लिया है कॉटन की हेल्प से, बहुत देर तक मसाज नहीं करना है, 2 to 3 मिनट्स, यानी कि 2-3 मिनट आपको ही मसाज करनी है। और इसके बाद आपको अपने फेस को साफ़ कर लेना है, किसी भी सॉफ्ट कपड़े की हेल्प से आपको अपने पूरे फेस को साफ़ करना है। पहले आपको कपड़ा गीला करना है और उससे अपने फेस को आप क्लीन कर लेंगे, नेक को क्लीन कर लेंगे। आपको एक पैक रेडी करना है। तो पैक में आपको क्या बनाना है, सबसे पहले आपको लेना है बेसन, जो कि बहुत ही अच्छा क्लिनज़र होता है, बहुत ही अच्छा फेस पैक जो होता है उसका काम करता है। इससे आपका जो टैनिंग है वो दूर होगी, इससे आपके पोर्स क्लीन होंगे, इससे जितनी भी डेड सेल्स आपके फेस पर हैं वो सभी क्लीन हो जाएंगी और आपको मिलेगा बहुत ही ग्लोइंग फेस।
तो इसे लेने के बाद यहाँ पर मैंने 1 चम्मच या 2 चम्मच लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाली है हल्दी। जो किचन हल्दी है मैंने यहाँ पर वही यूज़ की है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि कस्तूरी हल्दी को ही हमें लाना पड़ेगा तभी हमारे फेस पर कुछ काम होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारी किचन हल्दी होती है वो बहुत एंटीसेप्टिक होती है। आयुर्वेद में हल्दी का बहुत अच्छा महत्व बताया गया है कि हल्दी आपकी सभी तरह के घावों को, जो हमारे शरीर पर किसी भी तरह का घाव होता है उसको हील करने की उसमें क्षमता होती है यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है ऑरेंज पील पाउडर। अब जो ऑरेंज पील पाउडर मैंने लिया है ये मैंने खुद ही रेडी किया है, बाज़ार का नहीं है, क्योंकि मैं सोचती हूँ जितनी भी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल तरीके से हम यूज़ करते हैं उनको हम घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं। जितना हो सके आप घर पर ही बनाने की कोशिश कीजिए। मार्केट से तब लाइए जब आप नहीं बना सकते, आपके पास समय नहीं है या आपके पास वो साधन नहीं है जिससे आप वो प्रिपेयर कर सकें, तो आप मार्केट से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप घर पर ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने जो ऑरेंज पील होते हैं उनको अच्छे से धूप में सुखा लिया था। उसके बाद मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और उसी का मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। तो इसकी जो खुशबू होती है, आप यकीन मानिए इतनी प्यारी खुशबू होती है। आप केवल ऑरेंज पील का पाउडर जो होता है उसका पेस्ट बनाकर भी अपने फेस पर लगा सकते हैं। उससे आपको नेचुरली विटामिन सी जो होता है वो आपके फेस पर मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आप पैक बनाकर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पानी मिलाया है। आप चाहें तो पानी की जगह पर गुलाब जल डाल सकते हैं या फिर आप मिल्क जो होता है वो डाल सकते हैं या किसी भी तरह की दही आप डाल सकते हैं। ये तीनों चीज़ों में से आप कोई भी चीज़ के लिए कंफर्टेबल है उसका यूज़ कर सकते हैं। ये जो पैक हमारा रेडी हो गया है बनकर, अब इसे हमें लगाना कैसे है। अपने पूरे फेस पर आपको इसे लगाना है। आप आँखों के अराउंड भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका जो आँखों के अराउंड किसी किसी की बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, जैसे कि मैं हर चीज़ आँखों के आसपास नहीं लगा पाती हूँ, तो मैं इसे नहीं लगाऊंगी। सिर्फ आँखों से थोड़ा थोड़ा दूर करके लगाऊंगी और पूरे फेस पर और नेक पर इसे लगा लूँगी। अब इसे हम 10 to 15 मिनट्स रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखना है। और ये हल्का हल्का ड्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होगा। आपको नॉर्मली इसे सूखने देना है, ना आप कूलर से ड्राई करना है ना ही आपको पंखे से ड्राई करना है। नॉर्मली इसे सूखने दीजिए। 15 मिनट के बाद आप इसे बहुत अच्छे से रिमूव कर लेंगे। सबसे पहले मैं जब भी आपको कोई ऐसा फेस पैक बताती हूँ तो मैं आपसे बोलती हूँ जब भी आप इसे रिमूव करो, गीला करो अपने फेस को और उसके बाद सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए रिमूव करो। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनके जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं बहुत अच्छे से। और दूसरी बात ये है, जितनी भी हमारी सेल्स डेड हो जाती हैं, जो हमारी स्किन पर चिपक जाती हैं, कभी कभी बहुत ज़िद्दी जो सेल्स होती हैं वो नहीं निकलती हैं या पोर्स हमारे जो क्लीन नहीं हो पाते हैं, तो वो इस तरह से इस प्रोसेस से क्लीन हो जाते हैं। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए और उसके बाद आपको स्प्लश करते हुए पूरे फेस को क्लीन करना है। अब हमारा जो फेस है वो एकदम क्लीन हो गया है और इसके बाद ही आपको जो फेस है वो बहुत क्लीन लगेगा, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगेगा। आपके फेस पे एक अलग ही चमक आ जाएगी। आपको एक टोनर प्रिपेयर करना है, तो टोनर प्रिपेयर करने के लिए मैंने ग्रीन टी लिया है, उसे अच्छे से बॉईल कर लीजिए। आधा ग्लास पानी लेना है, अच्छे से बॉईल करना है और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी हो जाएगी जब इसकी। आधे ग्लास से थोड़ा सा ये कम हो जाएगा। उसके बाद आपको स्ट्रेन करके एक बॉटल में लेना है और उसमें मिलाना है गुलाब जल। तो जितनी क्वांटिटी में ग्रीन टी का जो पानी रहेगा, डिकॉक्शन रहेगा, वो रहेगा, उतना ही आपको गुलाब जल देना है। अच्छे से मिक्स करके शेक करना है और अपने पूरे फेस पर स्प्रे करना है और इसे सूखने देना है नेचुरली। तो ये जो टोनर होता है ये हमारे स्किन पर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन नहीं होने देता, एंटी एजिंग को बचाता है और साथ ही हमारे फेस को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड बना देता है। इसके बाद आपको अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारा जो फेस है वो हाइड्रेट रहता है, हमारी स्किन हाइड्रेट रहती है और साथ ही हमारी स्किन पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। इसके बाद आपको अपने फेस पर
सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। सनस्क्रीन लगाने से बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं फेस की जो दूर हो जाती हैं। तो सनस्क्रीन लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप दिन में जा रहे हैं कहीं बाहर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सनस्क्रीन लगाना, क्योंकि यूवी जो रेज़ होती हैं वो हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती हैं। उससे ये बचाता है और साथ ही एजिंग की प्रोसेस भी स्लो हो जाती है। तो सनस्क्रीन आप ज़रूर लगाइएगा। और इसके बाद आपको, अगर रात में आप कर रहे हैं तो सनस्क्रीन छोड़ देंगे, नहीं लगाएंगे, लेकिन दिन में अगर आप घर में हैं तब भी आप लगाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके आपको बताना है कि आज का वीडियो कैसा लगा। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद यहाँ आकर आप ज़रूर कमेंट करिए कि आपको जो वीडियो है, जो रेमेडी है, उसके कैसे रिजल्ट मिले। मिलते हैं इसी तरह की एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खूब सारा ख्याल रखिए। बाय।